हाँ जी 10th क्लास, गुड आफ्टरनून। 10th क्लास आपकी क्वेश्चन नंबर 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया था। देन मैं स्टार्ट कराने वाला हूँ आज 10th क्लास एक्सरसाइज 2.4 एक्सरसाइज है। ठीक, क्वेश्चन में 2 स्टार्ट कराने वाला हूँ। क्वेश्चन में 2 बोलता क्या है, पढ़ते हैं। क्वेश्चन तो समझ में आ रहे होंगे आप लोगों को बहुत अच्छे से, इजी कॉन्सेप्ट है इसलिए। फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो टेकन टू अ लाइन एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 40। चलो, बोलता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्या है आपका सम ऑफ जीरो? 2 है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, आपसे क्यूबिक पॉलिनोमियल पूछा है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, इसका क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। समझ है? इट्स मीन माइनस का कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। मैंने आपको लिखवाया था, आप लोग प्लीज लास्ट क्लास वाली वीडियो देख लेना। ए का प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है, मैंने आपको ये बताया था। आपको बोला है फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम ये रहा आपका सम, क्या है माइनस 2 दे रखा है। बोला है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। समझ है? कितना दे रखा है? -7। इसका फॉर्मूला क्या था आपको याद होना चाहिए, नहीं याद तो कोई नहीं, अच्छे बच्चे हो आप लोग। C अपॉन A। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ C एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ A? इट्स मीन कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड में कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। अंडरस्टैंड? ये था कॉन्सेप्ट आपका। ठीक, अब आपको दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरो -14 है, इसका था माइनस डी अपॉन ए। इट्स मीन माइनस का कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब लिखवाया था, देख लेना आप लोग। ठीक है, हमें इसकी हेल्प से हमें एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना है। ओके, चलो बनाते हैं मेरे बच्चों। ठीक है, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ आपको पता है एक्स क्यूब तो नीचे वाला होता है, और सब में आपका एक्स क्यूब क्या दिखाई दे रहा है? सबके नीचे क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो मतलब एक्स क्यूब तो मेरा आएगा ही आएगा। अंडरस्टैंड? अच्छा, अब मैंने आपसे बोला हाँ, ये माइनस का था, माइनस का बी, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया होगा। तो ध्यान सोचिए थोड़ा सा, ये माइनस है, आपका 2 किसका है? प्लस का है, तो ये माइनस होगा, और ये माइनस का बी होगा। माइनस तो आपको पता है लगेगा, माइनस तो आपका लगेगा बी के साथ। बस ये क्या हो जाएगा, जो 2 है आपका माइनस का 2 कैसे बना होगा? थोड़ा सोचते हैं मेरे बच्चों, माइनस का कैसे बना होगा? अब आप ये बताइए, ये माइनस तो लगाया होगा, और ये माइनस का 2 होगा, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो मतलब बी किसका है? माइनस का है। बी किसका है? माइनस का, तो माइनस का 2 हो गया। हाँ, जो कि आपको पता होगा, माइनस तो लगाते हैं। और बी किसका है? बी आपका माइनस का होगा, जब भी तो हो जाता है वो। तो इक्वेशन तो क्या बोलती है? प्लस का होता है ना, आपका माइनस का है, तो बी को माइनस का बना दिया। जो बी है, बी तो था ही, माइनस लगा देते हैं, माइनस लगा दिया। ठीक, इक्वेशन बन गई। अब आपको पता है किसके साथ होता है? एक्स स्क्वायर के साथ होता है। आपको पता होना चाहिए क्या है? -7 है, कांस्टेंट टर्म है ना, तो ये क्या होगा? -7 हो जाएगा। आपको पता है सी कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म है
तो -7x हो जाएगा। और d कौन है, माइनस का d है। तो आपको पता है माइनस कैसे आया होगा, इट्स मीन माइनस कैसे आया होगा, इट्स मीन माइनस लगाया होगा और ये d किसका होगा, प्लस का 14 होगा। समझ आया? तो प्लस का 14 है तो प्लस का 14 लगा दो, कांस्टेंट टर्म हो जाएगा इक्वल टू व्हाट, 0। कैसे करा, दोबारा चेकआउट करते हैं। पहले इक्वेशन कर देता हूँ, x³ प्लस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14 इक्वल टू 0। अब हम इसकी हेल्प से इसको चेकआउट करते हैं। मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूँ मुझे सम ऑफ जीरोस चाहिए, क्या चाहिए, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है आपका, -b/a। आई एम सेइंग -b/a। तो -b/a इट्स मीन माइनस तो आएगा और b किसका है, माइनस का है। तो माइनस तो ऑलरेडी होता है और b किसका है, माइनस का है। तो माइनस माइनस प्लस 2 और कोफिशिएंट ऑफ x³ कोफिशिएंट कौन है, 1 है, तो 1 होता है। चेकआउट करा, ठीक है, बिल्कुल मेरा कोई डाउट तो नहीं है, ठीक। अब आपको बोलता है प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोस, इट्स इन प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोस क्या होता है, c/a। इसके हिसाब से देखिए, अगर मैं c/a करता हूँ तो c a कौन है, 1 है और c कौन है, -7 है। तो मेरा -7/1 आना चाहिए, है ना। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आना चाहिए मेरा, -7। प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोस क्या आना चाहिए, -7/1 आ रहा है, -7/1, ठीक है मेरा, ठीक है, बिल्कुल वेरी गुड, ठीक। अब आपको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है आपको पता है, -d/e होता है। तो -d कौन है इस टाइम, आपको पता है d का क्या है, 14 है और माइनस लगाना है, -d/e होता है। तो d किसका है, 14 है, अपॉन में 1 और ये माइनस तो लगाना है, -14/1 कितना आना चाहिए आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, -14/1 आ रहा है, -14/1। समझ आया आपको? आपको इसी तरह से इक्वेशन बनानी है। ना समझ आए इन द केस तो मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। इस इक्वेशन को बनाने का एक तरीका होता है कि x³ माइनस का सम ऑफ जीरोस, ये x² आता है, प्लस का कौन आएगा आपको पता होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा गामा प्लस बीटा प्लस गामा अल्फा, ये कौन है, x है आपका। समझ आया? इसके बाद क्या आना चाहिए आपका, माइनस का अल्फा बीटा गामा, ठीक है। ये कांस्टेंट नाम है इक्वल टू 0। ऐसे इक्वेशन बनाई जाती है। अगर पूछना है तो दोनों तरीके आते हैं। क्लास स्टार्ट होगी, पूरा बताऊंगा। इस तरह से देख लीजिए कि कांस्टेंट था तो के कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए 1 मान लीजिए इसको, x³ माइनस लगाते हैं, आप आते ही सम ऑफ जीरोस कौन आ रहा है आपका, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है आपका, तो 2 आ रहा है इसका, तो माइनस का आ जाएगा 2, है ना। माइनस का b/a, तो सम क्या आ रहा था इसका, 2 आ रहा था। जब मैं माइनस का b/a करूँगा तो b किसका है मेरा, एज्यूम करते हैं माइनस का है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एक मिनट, थोड़ा सा बच्चों से मिस्टेक हो गया था, थोड़ा सा मेरे से, उसको रेक्टिफिकेशन कर देते हैं, रेक्टिफाई।
आप खुद बताइए, जब इस इक्वेशन के द्वारा जब मैं देखूंगा तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है मेरा, आपको पता है 2 है, और ये माइनस ऑलरेडी है, आपको पता है माइनस ऑलरेडी है ना। तो मेरी एक बात बताइए आप, इसका कितना है 2 आ रहा है, तो ये -2 आ जाएगा ना, मैंने +2 लिख दिया था, ठीक है, -2 आ जाएगा। अभी वेरिफिकेशन कराता हूँ। मान लीजिए मैं आपसे सम ऑफ जीरोस पूछता हूँ तो -b/a होता है, तो -b/a, तो माइनस का b कितना है मेरा -2, b कितना है मेरा -2, माइनस b, माइनस तो है ही है, b किसका है माइनस का, माइनस माइनस प्लस प्लस का, समझ आया। सेकेंड वाला प्रोसेस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोस में क्या बोलते हैं हम, बोलते हैं C/A, ये तो इजी है, c कितना है मेरा -7/1 कांस्टेंट टर्म है, ठीक है बिल्कुल। इसके द्वारा भी देख लीजिए, ये आता है -7, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे -7 आ रहा है, सही है, ठीक है। थर्ड वाला केस क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या बोलते हैं मेरा -d/a, तो इसको देखिए -d किसका है 14, माइनस लगाएंगे -d है, तो d कितना है 14, माइनस का 14/1 आ रहा है, माइनस का 14/1 आ रहा है ना, ठीक। इसको डालेंगे जब इसके अंदर तो माइनस, आपको पता है कितना आ रहा है -14 आ रहा है, और -14 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +14 आना चाहिए, आ रहा है, अब ठीक है ना। प्लीज आप लोग नोट डाउन करें। इसी चीज़ से हम लोग वेरिफिकेशन करते हैं, आप लोगों को समझ आ गया होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। क्वेश्चन में थर्ड है, क्वेश्चन में थर्ड क्या बोलता है देखिए, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या है आपका, पॉलिनोमियल लिखते हैं जरा, x³ माइनस 3x² x + 1, आपको बोला है इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस गिवन है, जीरोस क्या है आपके, अल्फा कितना है a - b, बीटा कितना है a, गामा कितना है a+, आपको फाइंड करना है a और b की वैल्यू, कुछ नहीं करना, करते हैं कॉन्सेप्ट को, इजी कॉन्सेप्ट है, डरा रहा है कोई नहीं, हम भी कम नहीं है, करते हैं, बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हम सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, तो सम ऑफ जीरोस के लिए आपको पता होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा a - b, बीटा a, गामा a+, b से b 3 आया, क्या आया सम ऑफ जीरोस 3 आया, समझ आया। आपसे a और b की वैल्यू पूछिए, सम ऑफ जीरोस आपका आ गया, लाइक एज आपको पता होगा सम ऑफ जीरोस आपका क्या होता है, आपको पता होना चाहिए सम ऑफ जीरोस आपका -b/a होता है, तो माइनस का b कौन है -3 है, माइनस आएगा -3 आएगा अपॉन a कौन है 1 है, ये कौन हो गया 3 हो गया, समझ आया। सम ऑफ जीरोस आपका 3a भी है और सम ऑफ जीरोस आपका 3 भी है, ठीक है। सॉल्व करते, कंपेयर कर दो, कंपेयर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो आपको पता है 3a = कितना आ गया 3 आ गया, a की वैल्यू कितनी आ गई 1, a की वैल्यू मैंने निकाल दी क्योंकि दोनों का a भी अल्फा प्लस बीटा प्लस 0 सम ऑफ जीरोस 3 था और a भी अल्फा प्लस बीटा प्लस 0 क्या था 3 था, तो इन ये दोनों इक्वल हुए एक दूसरे के, तो इक्वल है तो इन दोनों को इक्वल में रख देंगे, तो 3a = 3 हो गया, मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाएगा डिवाइड में, a की वैल्यू कितना है 1 आ गया, अंडरस्टैंड।
अब हमें निकालनी है बी की वैल्यू। अब बी की वैल्यू निकालने के लिए थोड़ा सा सोचना तो पड़ेगा है ना। ये समझ आ गया होगा। ए की वैल्यू आ गई आपकी 1, बी की निकाल देता हूँ। बी का निकालते हैं थोड़ा सा बच्चों। ए की तो 1 आ गई, बी को करते हैं। बी को करने के लिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल देते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा बीटा और गामा। अल्फा बीटा गामा क्या होता है? ए अपॉन बी, ए प्लस बी। तो आपको पता है ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस, और ये ए बचा। कोई डाउट तो नहीं? सही है बिल्कुल ठीक। आपको बी की वैल्यू निकालनी है और आपको पता होगा अल्फा बीटा और गामा क्या होता है? आपका होता है माइनस डी अपॉन ए। तो माइनस डी कौन है? डी है यहाँ पे 1 है अपॉन 1। आपको पता है -1 आया, दोबारा कंपेयर कर दो। कंपेयर में क्या होगा? कंपेयर कर दो अल्फा बीटा और गामा को, दोनों वैल्यू इक्वल टू में हो जाएगी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए इक्वल टू कौन आएगा? -1 आएगा। और ए की वैल्यू अभी हमने कितना निकाला था? याद नहीं है यार? ए की वैल्यू कितने निकाली थी? 1 ना। तो पुट कर दो ए की वैल्यू। ए की वैल्यू मेरी क्या थी? 1 थी। तो पुट कर देंगे ए की वैल्यू को 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर 1 -1 करेंगे तो 1 माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। इसका तो कुछ होगा नहीं, -1 प्लस वाला कहाँ जाएगा? माइनस में। आपको पता है इसका क्या आ गया? -b और -2, माइनस से माइनस कैंसिल। बी की वैल्यू कितने आ गई? 2 आ गई। हाँ जी, बी की वैल्यू कितने आ गई मेरी? 2 आ गई। समझ आया? बी की वैल्यू इसमें 2 आ गई। हमें ए की वैल्यू पूछी थी। ए की वैल्यू क्या है हमारी? 1 आई और बी की वैल्यू कितना आई? 2 आया। समझ तो आ गया होगा आपको, है ना? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 बोलता है इफ 2 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल दे रखा है। पॉलिनोमियल क्या है देखिए, x का 4 माइनस 6x का क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। और आपको 2 zeros गिवन है। 2 zeros इन द सेंस एक बार प्लस का और एक बार माइनस का। ये आपको 2 zeros गिवन है, ठीक है। फाइंड अदर zeros निकालने हैं। मैंने आपको सिखाया था, बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है। आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए। ये आपको पता है x इक्वल टू कौन है? 2 प्लस √3 प्लस वाला कहाँ आएगा? माइनस में आएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। पता होगा आप लोगों को, है ना? ऐसे ही दूसरा करिए।
एक्स इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 प्लस वाला कहाँ आएगा, तो सारा चेंज हो जाएगा सिंबल, एक्स माइनस 2 प्लस रूट 3। वैसे ये करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आप लोगों को, मैं सच सच बताता हूँ आपको, ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, एक्स है माइनस का है। देखो आप लोग बिल्कुल कन्फ्यूज मत होना, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज देखिए आप खुद सोचना थोड़ा सा, ये आपके ऊपर बात है। कभी भी आपको एक इक्वेशन अगर मान लो जीरोस चाहिए तो जीरोस कैसे निकले होंगे, तो मान लीजिए मैं एक इक्वेशन दे दूँ आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये एक इक्वेशन है, इसकी जीरोस निकाल दिया, आपको पता है जीरोस क्या आएगा, 2x माइनस 2x प्लस 4, x कॉमन लिया, x माइनस 2 माइनस 2 x माइनस 2 आपको पता ही होगा, ठीक है। तो x माइनस 2 x माइनस 2, तो इसको लेंगे x माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आएगी 2, x की वैल्यू क्या आएगी 2। तो कुछ नहीं था, सेम एज दे रखा था मेरे को, तो देखिए मैंने x इक्वल टू लिया सेम एज इसकी तरह, प्लस वाला कहाँ जाएगा माइनस में गया, प्लस वाला कहाँ जाएगा माइनस में गया, सेम एज प्लस वाला माइनस में, तो 2 जीरोस निकल के आए। अब देखो इन 2 जीरोस को क्या करा होगा, मल्टीप्लाई करा होगा तभी तो आया होगा। आपको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो मैं वही कहना चाहता हूँ आप लोगों से, आप लोग खुद दो, आप लोग सारे इंटेलिजेंट हो, मुझे पता है, ठीक है। तो आप देखिए इन दोनों क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, क्या होता है प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट बोले तो इन द सेंस, बोले तो इन दोनों को प्रोडक्ट कर दोगे तो बोल रहे हो x माइनस 2 प्लस रूट 3 का प्रोडक्ट है, किससे होगा प्रोडक्ट, x माइनस 2 माइनस रूट 3, ठीक है। जब आपको आप इसको प्रोडक्ट करोगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा a माइनस बी, a अच्छा, ये आपको सॉल्व करना पड़ जाएगा, वरना ऐसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, इसको रेज कर देते हैं, x माइनस 2, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, हम इसको करते हैं थोड़ा सा, हाँ जी। तो मैंने इसको सॉल्व करा, माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस, कुछ नहीं करना। अब आपको a माइनस बी और a प्लस बी का टारगेट बनाइए। तो आपको पता है x माइनस 2 माइनस 3 और आपको पता है x माइनस 2 प्लस 3, ठीक। कुछ नहीं करना, आपको फॉर्मूला याद होगा, a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इन द सेंस x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो a का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 रूट से कैंसिल हो जाएगा तो माइनस 3 आया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब इस इक्वेशन को कुछ नहीं करना, अदर जीरोस निकालना है आपको, इसको इससे डिवाइड कर देना, आपके अदर जीरोस निकल जाएंगे। ओके, मैंने सिखाया था आपको अदर जीरोस निकालना, अभी जो इससे 2.3 थी उसमें अदर जीरोस निकल पाए थे ना, सेम है, जो कांस्टेंट आता है ना उसको फैक्टराइज कर देना, वही आपके अदर जीरोस हो जाएंगे। ओके, इसको डिवाइड करना है किससे, इससे,
इसको डिवाइड करना है किससे, इससे। ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 को डिवाइड करना है x4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 130x माइनस 35। ओके, जो भी आपका कांस्टेंट बचेगा उसके आप अदर फैक्टर निकालना, आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, ठीक है मेरे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है, लास्ट है, आपका चैप्टर वाइंड अप होने वाला है ना। गुड न्यूज़ है ये तो, बधाई हो। ठीक है, चलो एक्चुअली मेरे बुक नहीं है ना, इसलिए मुझे कॉपी से क्वेश्चन उतारने पड़ते हैं मोबाइल से, देन आप लोगों को सॉल्व कराना पड़ता है। बुक नहीं है ना, क्या करें यार, लॉकडाउन है, क्या कर सकते हैं। बट आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ मेरे बच्चों। क्वेश्चन 5 लास्ट क्वेश्चन है। इफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या है लिखते हैं, x4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 ओके इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल। कौन सा, दूसरा कौन सा है, दूसरा पॉलिनोमियल कौन सा बोला, gx। gx से मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 2x से नहीं शिफ्ट है प्लस के, और आपका जो रिमाइंडर कम बचेगा, रिमाइंडर आपका आएगा x प्लस ए। आपको फाइंड करना है k और a की वैल्यू, k और a की वैल्यू। इसमें कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा सोचने वाला तरीका है, पर आपसे हो जाएगा। आपको डिवाइड करना है, जब इसको इससे डिवाइड करोगे ना तो आपका जो बचेगा, मान लीजिए कोई इक्वेशन बचती है x की फॉर्म में बचती है और एक बचती है कांस्टेंट के उसमें, किसके उसमें, कांस्टेंट के उसमें। एक किसकी फॉर्म में, x की फॉर्म में, जो आप डिवाइड करोगे है ना, और एक बचेगी आपकी कांस्टेंट की फॉर्म में, एक आपकी वेरिएबल की फॉर्म में, एक आपका कांस्टेंट की फॉर्म में। दे रहा है ना, थोड़ा थोड़ा होने वाला है बस। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, इज इक्वल टू इन दोनों के रखना है, इज इक्वल टू इन दोनों के रखना है। जैसे मैं कहना चाहूँगा, आपका ये बचा इक्वल टू एक्स के, एक्स कौन है, एक्स के साथ कौन है आपको पता है, कोई भी नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे आपको बचता है, मान लीजिए आपका 2 माइनस 10 बचता है ना, कुछ मत करना। आपका 2 माइनस, मान लो a बचता है, k बचता है, a बचा मान लो, तो 2 माइनस a इज इक्वल टू क्या ले लोगे आप, 1 के बराबर ले लोगे। ठीक है, ऐसे ही a होगा, जो भी इसकी वैल्यू बचेगी, मान लीजिए 4 माइनस a बचा, तो 4 माइनस a को बराबर लेना किसके, a के, मतलब 1। आपका आंसर आ जाएगा मेरे बच्चों। एक्चुअली मार्कर में इंक नहीं है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, पर आपको इसी तरीके से करना है, आपका आंसर आ जाएगा। थैंक यू, लव यू, हैव अ नाइस डे।